नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंडिया में हर रिटेल ट्रेडर के मन में यही सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आ रहा है कि क्या इंडिया में एफ ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। क्योंकि आप देखें कि कंटिन्यू एफ ट्रेडिंग पे सेबी और उसके साथ साथ सरकार के द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है। तो इसको लेके गंभीर सवाल सामने निकल के आ रहा है कि क्या आगे आने वाले समय में एफ ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि क्या रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वह मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे, क्यों सेबी सख्त नियम बना रहा है, और क्या यह सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का ही गेम रह जाएगा, रिटेल ट्रेडर इससे बिल्कुल बाहर हो जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि अगर एफ ट्रेडिंग बंद होता है तो किस किस के लिए एफ ट्रेडिंग बंद हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपको यह बात समझ में आ सके कि क्या एफ ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगा या आगे आने वाले समय में एफ ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, आप देखें कि 91% रिटेल ट्रेडर एफ मार्केट में नुकसान कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखें तो इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है, और सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पे 91% रिटेल ट्रेडर ऐसे हैं जिनको भारी नुकसान मार्केट में देखने को मिल रहा है। और यह नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जो ये लोग क्या करते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग और डेली एक्सपायरी इनको क्या है, इसकी लत डुबा देती है। यानी डेली एक्सपायरी में क्या होता है, रिटेल को ऐसा लगता है कि आज 20 रुपए का प्रीमियम है और यह 100 रुपए चला जाएगा। इस चक्कर में वो 20 रुपए के प्रीमियम में पैसा लगा देता है और वह 20 रुपए का प्रीमियम आगे चल के जीरो हो जाता है। लेकिन उनको लगता है कि केवल हमारा 20 रुपए गया। लेकिन ऐसे कर करके 91% जो इंडिया में रिटेल ट्रेडर हैं वह मार्केट में भारी नुकसान कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं सेबी और एनएससी के द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आप देखें कि सेबी के द्वारा कुछ अहम कदम उठाए गए, जैसे कि आप देखें कि लॉट साइज में बढ़ोतरी। यानी पहले क्या हुआ करता था, निफ्टी का जो लॉट साइज था वह 25 का था, इसे बढ़ा के फिर 75 किया गया। अभी 75 से आप देखें कि 65 फिर 70, मतलब ऐसे रोटेट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है वह 65 देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और उसके साथ साथ मिड कैप निफ्टी के भी लॉट साइज बढ़ाए गए। तो मतलब हो क्या रहा है कि अगर यहाँ पे लॉट साइज बढ़ाया जा रहा है तो पहले मान लीजिए कि 25 का लॉट साइज था, तो वहां पे अगर एक लॉट में ट्रेड करने के लिए बाय साइड में अगर 10,000 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो इसे बढ़ा के डायरेक्ट अगर 65 कर दिया गया तो वहीं पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी डायरेक्ट 25,000 हो गई। यानी कि अब आप देखें कि जो लोग 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे थे, अब वहां पे उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट 25,000 हो गई। उसके साथ साथ क्या किया गया, यहाँ पे हायर मार्जिन रूल्स लागू किए गए। मतलब होता क्या था कि पहले मार्जिन कम लगता था, अगर कोई सेल भी करना चाह रहा है तो वहां पे मार्जिन कम लगता था, लेकिन अब सेबी ने यहाँ पे मार्जिन बढ़ा दिया। फ्यूचर ट्रेड में भी आप देखें कि नॉर्मली जो ट्रेड हुआ करता था वो आपका 7 से 8 लाख तक में ट्रेड हो जाता था। लेकिन अब वहीं पे जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वह 15 से 16 लाख रुपए हो गया है। मतलब फ्यूचर में जो अमाउंट लग रहा है, क्योंकि आप देखें कि डायरेक्ट जो है वो लॉट साइज डबल से भी ज्यादा हो गया, तो जिससे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वह 150% तक डायरेक्ट बढ़ गई। वहीं पे अब आप देखें कि क्या हुआ, तीसरा क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाया, वीकली जो एक्सपायरी हुआ करती थी उस पे रोक लगाया। यानी आप देखें कि जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंस निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सभी की वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी। लेकिन सेबी ने इसको ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर हैं वह कंटिन्यू मार्केट में नुकसान कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, लॉट यहाँ पे जो एक्सपायरी है वह कम कर दिया। मतलब आप देखें कि जैसे मिड कैप हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और फाइनेंस निफ्टी, तो इनकी जो वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी इसको हटा दिए। अभी भी आप देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू है, लेकिन यह कब तक कंटिन्यू रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है, जिस हिसाब से एफ पे सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। उसके साथ आप देखें कि मैंडेटरी रिस्क वार्निंग। आज के डेट में आप देखें कि अगर आप कोई वीडियो देखते हैं या अगर आप किसी एप्लीकेशंस पे ट्रेड के लिए लॉगिन करते हैं, तो पहले ही वहां पे लिखा आता है कि एफ ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और यहाँ पे वह भी वार्निंग देते हैं कि 91% रिटेल ट्रेडर अभी लॉस में देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब हर जगह आप देखें कि यहाँ पे सेबी और एनएससी के द्वारा मैंडेटरी किया गया है कि अगर कोई एफ ट्रेडिंग करने आ रहा है तो उसको यह पता चलना चाहिए कि 91% जो एफ ट्रेडर हैं वह मार्केट में नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू जो स्ट्रिक्ट कदम है वह सेबी और एनएससी के द्वारा उठाया जा रहा है। अब दोस्तों, आप देखिए कि दिक्कत कहां पे आ रही है, यानी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल्स के बीच में कहां पे दिक्कत आ रही है। तो आप देखें कि जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करता है, इमोशनल डिसीजंस लेता है। यानी होता क्या है कि अगर रिटेल को लगता है कि आज ये 50 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चला जाएगा, तो वो क्या करता है, वहां पे बाय की पोजीशन बना लेता है। तो ये क्या हो गया, एक इमोशंस हो गया, उसको लग रहा है, उसके पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं होता,
कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, बस उसको लग रहा है कि ये जाएगा तो इसलिए वो बाय कर लेता है, उसको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा इसलिए वो सेल कर देता है। लेकिन कोई ऑथेंटिक जो है उसके पास सोर्स नहीं होता, कोई डेटा नहीं होती, कोई रिसर्च नहीं होती, और जिसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, मार्केट में नुकसान कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप देखें कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं उनके पास क्या है, एल्गो है। एल्गो में क्या होता है, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, उसके साथ साथ अलग अलग स्ट्रेटजी डेवलप होती हैं। और वहीं पे आप देखें कि क्या है, एल्गो है और हग कैपिटल्स, यानी कि बहुत ज्यादा उनके पास ट्रेडिंग अमाउंट होता है और साथ में फास्ट एग्जीक्यूशन पावर होता है, यानी उनका जो ट्रेड होता है वह माइक्रो सेकेंड में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वह मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है वो इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या ध्यान देना चाहिए, अगर आप एज अ रिटेल ट्रेडर मार्केट में बने रहने चाहते हैं तो सर्वाइवल के लिए आपको यहाँ पे अपने स्किल को डेवलप करना होगा, आपको मार्केट का नॉलेज गेन करना होगा, सीखना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग 2 महीने 3 महीने मार्केट में आते हैं और थोड़ा चार्ट और कैंडल देखते हैं, उनको लगता है कि हमने मार्केट सीख लिया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, मार्केट को समय देना पड़ता है। अगर आप कंटिन्यू 2 साल 3 साल तक समय देते हैं, समय देने का मतलब कि जो आप 3 साल तक समय दिए उसमें आपने प्रैक्टिस किया, आपने सीखा। ऐसा नहीं कि आप बस ट्रेड करते जा रहे हो 3 साल तक तो आप मार्केट सीख जाएंगे। वहां पे आपको सीखना भी पड़ेगा स्ट्रेटजी, अलग अलग स्ट्रेटजी को आप सीखिए, उस पे आप पेपर ट्रेड कीजिए, उससे आपकी क्या है, स्किल डेवलप होगी और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी सूट कर रही है, मार्केट का कौन से बिहेवियर पे हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। अगर आपके पास ऑथेंटिक डेटा होगा, आपके पास स्ट्रेटजी होगी, देन आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, आपके पास स्किल होना चाहिए और कैपिटल मैनेजमेंट आपके लिए जरूरी है, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे अगर आप एफ ट्रेडर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि क्या एफ ट्रेडिंग पूरी तरह से बैन हो जाएगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नो, नहीं बंद होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो एफ ट्रेडिंग होता है वो हैजिंग और लिक्विडिटी के लिए मार्केट में जरूरी है। यानी होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे जो एचएनआई या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वह अपनी बाय की पोजीशंस को क्रिएट करता है। मान लीजिए कि निफ्टी में किसी ने फ्यूचर को बाय कर लिया, अब फ्यूचर को उसने बाय कर लिया, अब वो क्या करता है, ऑप्शन से उसको हेज करता है। तो मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 23-24 हजार से फ्यूचर को खरीद लिया और वहीं पे क्या कर रहा है, वो ऑप्शन से यानी कि पुट ऑप्शंस लेके उसको हेज कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे उसने क्या किया, 24 हजार का पुट खरीद लिया। दोस्तों 24 हजार का पुट उसने खरीदा, अब उस कंडीशन में मान लीजिए उसको लग रहा है कि मार्केट 26 हजार जाएगा। अगर यहां से 26 हजार जाता है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे यानी जो रिटेल ट्रेडर है उसको क्या होगा यहाँ पे, या इंस्टीट्यूशनल है, उनको 2000 पॉइंट का यहाँ पे गेन होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे जो 24 हजार का उसने पुट खरीदा था, अगर उसका प्रीमियम 400 रुपए है या 300 रुपए है, तो उस कंडीशन में उसको मैक्स टू मैक्स नुकसान कितना होगा, 400 पॉइंट का होगा। तो होता क्या है, यहाँ पे इसको नेट नेट जो प्रॉफिट है वह 1600 पॉइंट का प्रॉफिट या गेन देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, हेजिंग के लिए यूज करते हैं और हेजिंग के लिए एफ ट्रेडिंग जरूरी है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला जाता, तो उस कंडीशन में क्या होता कि जैसे ये 24 हजार का इसने क्या किया, पुट ऑप्शन लिया था, अब अगर यहां से मार्केट गिर के यहाँ पे 22 हजार आ जाए, तो 22 हजार के केस में क्या होगा कि जैसे ही निफ्टी 24 हजार के नीचे आएगा तो ये पुट क्या होगा, वह इन द मनी होता जाएगा। और जब फ्यूचर का प्राइस 1 रुपए नीचे आएगा तो यहाँ पे जो पुट का प्रीमियम है उसमें भी लगभग 90 पैसे से 1 रुपए का मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जो नुकसान होगा वो इनको 300 से 400 रुपए का नुकसान होगा और हेज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनमें क्या होगा कि बड़े नुकसान से ये बच जाएंगे अगर मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो लिक्विडिटी, क्योंकि एफ से लिक्विडिटी भी मिलती है और हेजिंग भी हो जाती है, तो इसलिए एफ जो ट्रेडिंग है वह स्टॉक मार्केट के लिए जरूरी है। तो यह बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। बस होगा क्या यहाँ पे कि जो सेबी और एनएससी है वो लोग क्या करेंगे कि रिटेल को इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना देंगे, फिल्टर कर देंगे कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत कम मार्केट में बचेंगे। मतलब जो स्किल्ड होंगे, जिनके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगी, वही लोग फिर मार्केट में जो है सस्टेन कर पाएंगे। और जिनके पास नॉलेज नहीं रहेगा, जो इमोशंस ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या होंगे कि मार्केट से आउट हो जाएंगे। इतना ज्यादा सेबी और एनएससी के द्वारा इसको स्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा एफ ट्रेडिंग के पॉलिसी को। अब दोस्तों अगर आप एफ ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चीज जरूरी है, क्या
आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले स्मार्ट मनी के साथ चलिए, यानी स्मार्ट जो मनी है जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वगैरह हो गए, तो उनके डेटा को रीड करिए, उनके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और इमोशंस के साथ नहीं, आपको इमोशन जो है उसको थोड़ा साइड में रखना होगा। इमोशन से क्या होता है कि आप गलत डिसीजन लेते हैं और उसकी वजह से मार्केट में बड़े नुकसान हो जाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो फिर मार्केट में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वह बढ़ जाती है। साथ में आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वह गंभीरता से लीजिए। ऐसा नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट को आप अवॉइड करिए, क्योंकि रिस्क अगर आप होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि मार्केट में अगर आपने अपने लॉस को बचा लिया तो वहां पे प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ट्रेड में आपको मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड लेते हैं और एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल खत्म कर देते हैं और दोबारा उनको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनके पास कैपिटल नहीं बचता। तो यहाँ पे आपको अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन रखिए और साथ में स्मार्ट मनी को फॉलो करिए, लर्निंग करिए, सीखिए कोई स्ट्रेटजी, कोई डेटा, और उसके बाद ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एफ एंड ओ ट्रेडिंग जो है वो बंद होने वाली नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो रिटेल है उसको इतना ज्यादा वो फिल्टर कर देंगे, पार्टिसिपेंट्स जो है वो कम हो जाएंगे, जो स्किल होंगे, जिनके पास प्रॉपर तरीके से स्किल होगी, वही लोग मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में एफ एंड ओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगा या ये कंटिन्यू रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उसके साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।